आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। कल हम लोग कारक के बारे में पढ़ रहे थे भाषा अभ्यास में, तो आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। ये दो वाक्य दिया हुआ है चित्र के साथ। राम ने रावण को बाण से मारा, नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। पहले वाक्य में यदि ने, को, से चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, राम रावण बाण मारा। जो अस्पष्ट तथा अटपटा है, ठीक है। जब ने और को और से हट जाएगा पहले वाक्य में तो ये वाक्य जो है अटपटा सा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा, नदी तट अनेक वृक्ष हैं। यह भी अस्पष्ट तथा अटपटा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अटपटा भी है, कुछ स्पष्ट नहीं है। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। कर्ता जो है, चिन्ह कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, ये सब जितने भी बीच शब्द जो हैं लगते हैं वाक्य के बीच में, तो ये संबंध होते हैं, ठीक है, संबंध प्रकट करते हैं। तो इससे हम लोग को वाक्य जो है वो स्पष्ट पता चलता है। क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इन चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया का आपस में संबंध प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए इसमें भी ने, को, पर कुछ नहीं है, लेकिन यह वाक्य जो है वो स्पष्ट है। लड़के हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा रहता कि लड़के हॉकी से खेल रहे हैं तो भी सही होता, लेकिन से नहीं है तो भी ये वाक्य सही लग रहा है, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। ये भी है, राधा पुस्तक से पढ़ रही है, ये नहीं लिखा है, से नहीं लिखा है तो भी ये सही है। तो कहीं कहीं जो है कारक चिन्ह नहीं होगा तो भी वाक्य सही लगता है, और कहीं कहीं जो है कारक चिन्ह लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाला जो हम लोग शुरू में जो दो वाक्य देखे हैं उसमें कारक चिन्ह नहीं है तो अस्पष्ट और अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बाद का जो दो है वाक्य, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो भी ये वाक्य जो है वो सही लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम वाक्य में देखिए, खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, लड़के हॉकी खेल रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, इसलिए लड़के कर्ता कारक है। काम जो है कर रहा है लड़का, इसलिए जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। दूसरे वाक्य में खेल रहे हैं, क्रिया का फल हॉकी पर पड़ता है, इसलिए हॉकी कर्म कारक है, ठीक है। क्या खेल रहे हैं भाई? तो हॉकी खेल रहे हैं, इसलिए ये हो गया कर्म कारक। इस प्रकार दूसरे वाक्य में राधा कर्ता तथा पुस्तक कर्म कारक है। राधा जो है वो पढ़ने का काम कर रही है, तो पुस्तक जो है वो कर्म कारक है, पुस्तक से ही पढ़ रही है, पुस्तक ही पढ़ रही है, इसलिए पुस्तक जो हो गया वो कर्म हो गया। तो कारक चिन्ह किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। इसमें क्या है कि संज्ञा हो गया राम, रावण भी संज्ञा हो गया, बाण भी संज्ञा हो गया, और कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले, ठीक है। क्रिया के साथ हो चाहे संज्ञा के साथ हो तो उसको हम लोग कारक कहते हैं। पर सर्व संज्ञा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर कहते हैं।
ठीक है, जो चिन्ह हम लोग लगाते हैं उसको या तो कारक चिन्ह कहेंगे, नहीं तो विभक्ति चिन्ह कहेंगे, नहीं तो परसर कहेंगे। तो कारक जो है ये 8 है। कारक के भेद जो हैं, कारक के प्रकार जो हैं ये 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो अब है कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, भूतकाल हो गया मतलब पास्ट। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखेगा। ठीक है, ये संज्ञा से है जुड़ा हुआ ने, राम ने पत्र लिखा। भूतकाल में ही इसका कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है। तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाला राम है, अतः राम कर्ता कारक है। पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने चिन्ह लगता है। ठीक है, करता है राम, राम जो है करता है, करने वाला, इसलिए राम के साथ जो है वो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, कर्ता कौन है, राम हो गया। दूसरे वाक्य में पढ़ता है, क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें को चिन्ह का प्रयोग नहीं है। पहला वाले में को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहचान, क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिले वह कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, तो रावण हो गया कर्म कारक, कर्ता हो गया राम। ठीक है, तीसरा देखिए करण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें से का प्रयोग करेंगे तो मोहन कलम से लिखता है। यहाँ लिखने का साधन कलम है, अतः कलम कारक करण कारक है, इसका चिन्ह से है। ठीक है, नेक्स्ट संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह को के लिए है। ठीक है, भिखारी को भिक्षा दो, पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए। इसमें पहले वाक्य में भिखारी तथा दूसरे वाक्य में राम संप्रदान कारक है। ठीक है, भिखारी को भिक्षा दो मतलब कहा जा रहा है भिखारी को भिक्षा देने के लिए। अब पिताजी ने राम के लिए मतलब दूसरे के लिए, राम जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, तो राम संप्रदान हो गया और भिखारी भी हो गया संप्रदान कारक। भिखारी को हो गया, राम के लिए हो गया, इसलिए ये दोनों जो हैगा राम और भिखारी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपदान कारक। अपदान कारक क्या है, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। बादल से बूंदें गिरती हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। पहले वाक्य में बूंदों के बादल से अलग होने
तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल तथा हिमालय अपादान कारक। ठीक है, ये लोग अलग हो रहे हैं। बादल से बूंदे मतलब बादल से ही अलग हो रहा है बूंद, और गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जो है वो कहीं से निकल रही है, यहाँ पे अलग हो रही है, इसीलिए यहाँ अपादान कारक होगा। पहले वाक्य में बूंदों के बादल से अलग होने का तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल और हिमालय अपादान कारक। ठीक, नेक्स्ट, संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का, की, के। ठीक है, ये चिन्ह होता है। तो इसका उदाहरण आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे राम का भाई मोहन गया, रमेश के पिताजी आए, गीता की माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है, तो पहले वाक्य में राम का भाई के साथ, दूसरे वाक्य में रमेश का पिता के साथ, तीसरे वाक्य में गीता का माता के साथ संबंध दिखाया गया है, अतः राम रमेश गीता संबंध का है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार पर बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्द में कहा जा सकता है कि जहाँ पर या जिसमें क्रिया घटित हो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, शिवम ने मेज पर बस्ता रखा। तो ऊपर के वाक्य में बैठे हैं क्रिया का आधार कमरा है, तथा रखा क्रिया का आधार मेज पर है, अतः कमरा और मेज अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, के ऊपर, के अंदर है। ठीक है, ये अधिकरण हो गया। नेक्स्ट, लास्ट, संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या इसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी आदि है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे लड़कों मैदान में पहुँचो। ठीक है, ये इसमें चिन्ह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हे, अरे के बाद जो होगा चिन्ह हम लोग एक लकीर खींच के उसके नीचे बूंदा लगाते, बिंदु नहीं, बूंदा, बिंदु लगाते हैं, तो ये उसका चिन्ह हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और आगे हम लोग देखते हैं विभक्ति। ठीक है, और ये चिन्ह है, कारक है, उसको प्रथम में है कर्ता ने, द्वितीय है कर्म को, तृतीय होगा करण से द्वारा, चतुर्थी होगा संप्रदान का, की, जा, रे, री, पंचमी हो गया अपादान को, के लिए, षष्ठी संबंध का, के लिए, सप्तमी अधिकरण में, पर, हे, अरे, संबोधन हो गया हे, ओ, अरे। ठीक है, तो और खाली जगहों में उपयुक्त कारक चिन्ह भरो, ये आपके लिए होगा, ये आप गृह कार्य में करेंगे और मुझे भेजेंगे, मैं देखूंगी। ठीक है, कि आप लोग कहाँ तक समझ पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।